अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, रविवारी सत्संग में पधारे हुए भक्त सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब की वाणी बीजक है और बीजक में एक साखी आती है। वे कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कीबल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। साहब कहते हैं बहुत बंधनों से यह बेचारा जीव बंधा हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बंधन से, बहुत प्रकार के बंधन। यदि हम गिनती करने लगे ना कितने बंधन हैं तो पता भी नहीं चलेगा। आदमी जैसे ही जन्म लेता है और जरा सा थोड़ा सा हमारे शरीर और बुद्धि का विकास होता है, तुरंत बंधन चालू हो जाता है। माँ को पहचाने, माँ से जुड़ गए, एक बंधन चालू। पिता से, दादा से, दादी से, चाचा चाची से, भाई से, पता नहीं कितने बंधन। अभी वो चलना चालू नहीं हुआ है और बंधन चालू हो गया। और थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो शिक्षक से बंधना मतलब अटैचमेंट होना, उससे जुड़ना। अब कुछ ऐसे अटैचमेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन में दुख प्रदान करता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमको उस दुख से छुड़ाता है, वो बंधनों से काटता है। तो संग साथी मिलते हैं, उसके बाद पढ़ लिख लिए, फिर शादी ब्याह करते हैं। शादी करते हैं तो एक लड़की को अपने घर लाते हैं। व्यक्ति की जब शादी होती तो क्या है, एक ही लड़की को तो लाते हैं, संबंध केवल एक से होता है, लेकिन उसके पीछे उस लड़की के माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, पता नहीं कितने लोग उनके जो पूर्व जीवन में, पूर्व परिवार में जो लोग थे, सब से जुड़ जाते हैं। कितना हमारा जुड़ने का जो विकास कितना बड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ही मरते दम तक आदमी इस श्रृंखला से जुड़ता जाता है। जितना लोगों से जुड़ेंगे हम, उतना हमारा प्रपंच भी बढ़ता जाएगा। खाने पीने में भी आज ये चीज़ खाते हैं, कल वो चीज़ खाते हैं, पता नहीं ये चीज़ अच्छे लगे तो हमको राग हो जाता है उससे, और ख़राब लगा तो द्वेष। तो राग और द्वेष के भी बंधन में हम बनते हैं। हमें राग और द्वेष जब हमारे मन के अनुकूल व्यक्ति मिलते हैं तब हम राग करते हैं, और जब हमारे मन के प्रतिकूल व्यवहार करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं तब उससे द्वेष करते हैं। राग द्वेष जो भी करेगा उसका जीवन में दुख आएगा ही आएगा। इसलिए संत जन क्या करते हैं, न्यूट्रल रहो, न राग न द्वेष, न बैर न मोह, सबसे एक जैसा व्यवहार करें। सज्जनों, ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन अपने जीवन में ऐसा करना बड़ा कठिन है। कहीं न कहीं राग होता ही है और कहीं द्वेष होता। राग जैसे सिक्के के में दो पहलू होते हैं, तो किसी से हम राग करेंगे, किसी तो कहीं द्वेष भी करेंगे।
सिक्के के एक वाले राग समझ लीजिए तो दूसरे तरफ द्वेष आएगा। तो कहीं हम बंधेंगे, कहीं मोह करेंगे, तो इसका मतलब है कहीं बैर भी करेंगे। एक आदमी से बैर करता है तो दूसरे आदमी से मोह करता है। इस प्रकार आदमी अपने आप को रोज बांधता जाता, रोज। जैसे कोई अपने शरीर में रोज एक रस्सी बांध ले तो जीवन भर में कितनी रस्सी बंध जाएगी। अच्छा, रस्सी ना बांधे, एक सफ़ेद कपड़ा पहन ले और रोज उसमें एक टिक लगा दिया करे, रोज उस कपड़े में टिक लगा दे, साल भर में 365 टिक लग जाएंगे और जीवन भर में पता नहीं अनगिनत टिक लग जाएंगे, वो कपड़ा सफ़ेद दिखेगा ही नहीं। हमारा मन ऐसा ही है, हम रोज बंधन बनाते जाते, बंधनों को बनाते जाते। जाति पाति का बंधन, मैं अमुक जाति में पैदा हुआ हूं, और इतना ही नहीं, अमुक जाति में पैदा हुआ हूं और बड़ी जाति में पैदा हुआ। तथा कथित हिंदू परंपरा में 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुसलमान भी शेख, सैयद, मुगल, पठान, वो लोग भी 4 मानते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि तथाकथित, यद्यपि कोई ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। यहाँ कौन और ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, सब तो एक ही जैसे पैदा होते हैं। साहब कहते हैं एक त्वचा, एक ही प्रकार के त्वचा, एक प्रकार का हाड़ मांस, सब कुछ तो एक प्रकार है और सबकी पैदाइश भी एक प्रकार से होती है। तो यहाँ कौन छोटा और कौन बड़ा है। लेकिन आदमी मान लेता है कि मैं बड़ा जाति का हूँ। जाति सबकी एक होती है। जाति का अर्थ ही होता है पैदा होना। जिसकी पैदाइश एक हो उसकी जाति एक। जैसे बंदर और भालू से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, इसलिए दोनों की जाति अलग है। हाथी और घोड़ा से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, हथनी और घोड़ा से बच्चा नहीं पैदा होता, इसलिए दोनों की जाति अलग है। गाय और भैंसा से बच्चा पैदा नहीं होता, इसलिए दोनों की जाति अलग है। तो कुल मिलाकर के जिसका पैदाइश एक हो, जैसे मनुष्य चाहे भारत का हो, इंग्लैंड का हो, जापान, जर्मन, फ्रांस, कहीं का भी हो, कहीं का नर हो और कहीं का नारी हो, उससे बच्चा पैदा होता है। इसलिए मनुष्य की एक जाति है। तो मैं कह रहा था कि ये जाति पाति का बंधन हमको इतना दुखी कर देता है और एक इंसान को छोटा और एक इंसान को बड़ा मानने के लिए विवश कर देता है। जाति पाति यदि हम मानते हैं तो जाति पाति का बंधन, छुआछूत का बंधन, इसी जाति के आधार पर ही व्यक्ति छुआछूत का निर्धारण कर लेता है कि तुम जो है छोटी जाति के हो इसलिए शूद्र हो, और हम बड़े जाति के हैं, ब्राह्मण कहलाने वाले हैं, इसलिए हम बड़ी जाति के हैं। और इस प्रकार किसी के मन में बैठा देना उसका मानसिक शक्ति को
छीन कर देते हैं हम। हर आदमी एक जाति का है और हर आदमी कोई ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है। जाति से कोई बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है। कल महात्मा रविदास जी की जयंती थी। रविदास जी के लिए बात आती है कि वे तथाकथित चमार जाति के से पैदा हुए थे, लेकिन वे अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से जीते जी महान हो गए थे। आज उसकी पूजा होती है। तो कोई आदमी कर्म से छोटा और बड़ा होता है, जाति से बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष लगभग आप देख लेंगे, कोई राजा महाराजा के घर से पैदा नहीं हो करके आए हैं। कबीर एक जुलाहे थे। मोहम्मद साहब के लिए कहा जाता है कि बकरी चराते थे। ईसा मसीह बढ़ाई का काम करते थे। तो जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति के नाम आते हैं सब महान कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वैसा काम था, वैसा आचरण, उनके विवेक और विचार के कारण हम उनको एक मानते हैं। और वह एक हैं भी। हर मनुष्य एक प्रकार के हैं, बस अपने कर्म को हम छोटा और बड़ा कर लेते हैं, इससे छोटा और बड़ा होता है। तो जाति पाति का बंधन, छुआछूत का बंधन, छुआछूत कबीरपंथी मानते हैं, पारक सिद्धांत मानता है छुआछूत, लेकिन छुआछूत मानने का ढंग अलग है। हम अशुद्ध हैं। अशुद्ध मतलब कचरे से आए हैं, टॉयलेट से आए हैं। तो यदि हम कपड़ा नहीं बदले हैं, टॉयलेट गए हैं, कपड़ा नहीं बदले हैं, हाथ पैर नहीं साफ किए हैं, स्नान नहीं किए हैं, तब वह अशुद्ध है। तो ये छुआछूत हम लोग मानते हैं, लेकिन तथाकथित जाति को लेकर के छुआछूत नहीं मानते। हमारे यहाँ गुरुदेव जी के समय में ईसाई भी रहते थे और मुसलमान भी संत थे। आज भी यहाँ तो नहीं, लेकिन हमारे ही संप्रदाय में कहीं मुसलमान भी संत हैं, ईसाई भी संत हैं। और हम लोगों का कार्यक्रम गिरजाघर में भी होता है और मस्जिद में भी हम लोग जाते हैं। तो सब जगह होता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है। तो आइए हम अपने मूल पद में आए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया, बहुत सारे बंधनों से आदमी बंधता जाता है। शकुन और अपशकुन। आदमी कहीं जा रहा हो, कोई टोक दिया, कोई छींक दिए, या छूछा घड़ा मिल गया, तो सोचते हैं कि हमारा काम अब बिगड़ जाएगा। किसी का टोकने से, छूछा घड़ा मिलने से, विधवा स्त्री मिलने से काम बिगड़ने वाला नहीं है। कई बार ऐसे मान्यता के में फंसने पर आदमी का जो है इतना पतन हो जाता है, मानसिक पतन, कि वो उनका काम ही बिगड़ जाता है। एक कहानी आती है, उदाहरण है। दो मित्र थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन
वो पीसीएस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। एक सज्जन को, उस विद्यार्थी को जैसे घर से निकला एक व्यक्ति मिल गए और कहे कि आप कहाँ जा रहे हैं। बस इतना ही पूछना था तो उसका तो मन मस्तिष्क बिल्कुल खराब हो गया और वो किसी प्रकार थोड़ा हिम्मत जुटाया और घर से निकला। और घर से निकलते ही उस व्यक्ति को एक पानी भरने वाली माँ जा रही थी, उस घड़े पानी भरने के लिए वो जा रही थी, छूछा घड़ा। अब वो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगा। पीसीएस कर रहा था लेकिन वो परीक्षा देने के लिए नहीं जाने के तैयार हुआ। सोचा कि मेरा सब काम बिगड़ गया। रास्ते में घर के लोग समझाए, परिवार के और लोग समझाए, गांव गोड़ी के सारे, इतना दिन मेहनत किए हो, अरे इससे कुछ भी नहीं होता है, जाओ। गया तो, लेकिन रास्ता में उसको बिल्ली काट दी। एक तरफ से बिल्ली गई और दूसरे तरफ से निकल गई। वो आदमी जो है परीक्षा हाल तक के जा ही नहीं पाया, वह बीच से ही लौट करके आ गया और हताश हो गया। और उसका दूसरा मित्र के लिए भी ऐसी घटना घटी। दूसरे मित्र को जैसे वह घर से निकला एक तेली मिल गया। वो तेली कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो। तो उसने प्रणाम किया और कहे कि चाचा आज परीक्षा है, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। बड़ा प्रसन्नता, आपको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं परीक्षा में सफल हो जाऊँ। उसने कहा बेटा जाओ, तुम सफल हो कर के आना। गया, आगे और बढ़ा, कुछ लोग और मिले और ऐसे ही जिसके प्रसंग आता है कि जिनके देखने से अशुभ होता है वो मिले और उनको भी वो प्रणाम किया और चला गया। मन में कोई शंका ही नहीं रहा और वो गया, परीक्षा दिया और वो पास हो गया। कहने का तात्पर्य यह कि आदमी शकुन और अपशकुन को लेकर के इतना अपने दिमाग में कचरा पैदा कर लेता है कि वह उनका गृहस्थी, उनका पढ़ना लिखना, उनका चलना फिरना, काम धंधा करना, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो ये क्या है? ये बंधन है, हमारी मानसिक बंधन, गलत मान्यता का बंधन है। हम अपने इस गलत मान्यता को दूर करें। दिशाशूल कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं मंगल और बुध को उत्तर दिशा जाने से अशुभ होता है, लेकिन हर दिशा में हर दिन गाड़ियां चलती है। मंगल बुध उत्तर दिश काला कहते हैं, उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार लोगों की मान्यता है। हमारे यहाँ से उत्तर अयोध्या है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, नेपाल, ये सब उत्तर की ओर है। बम्बई से हम लोग उत्तर की ओर हैं। तो क्या इस दिशा में क्या मंगल और बुध को नहीं जाते हैं? सब जाते हैं। और क्या रोज़ सबका एक्सीडेंट हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। दूसरे दिशा में भी जाते हैं, उसका भी एक्सीडेंट होता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, या कहें हमको हमारे धर्म ग्रंथ जिसको मान लेते हैं, ऐसे हमारे मन और मस्तिष्क में गलत विचार पैदा कर दिए, जिसके कारण हम भटक रहे हैं।
ये क्या है? शास्त्रों की मान्यता, शास्त्रों का बंधन कि हमारे ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे गलत हो जाएगा। कई बार हम लोग अभी आप लोग सुने होंगे छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला है, उधर कार्यक्रम चल रहा था अभी जनवरी में। तो एक विधायक आई, गुरुदेव जी इसी विषय पर बोल रहे थे कि ग्रह लगन दिशाशूल ये सब बकवास है और टोन्ही भूत प्रेत गलत है। जब गुरुदेव जी के बाद उनको भी कहे कि आप भी 10 मिनट बोलिए, तो वो वही प्रशंसा करती रह गई कि हमारे क्षेत्र में तो ये टोन्ही, महिलाओं को एक चुड़ैल यहाँ कहते हैं, तो महिलाओं में ही चुड़ैल होती है, पुरुषों में चुड़ैल नहीं होता है। महिलाओं में टोन्ही, उन्होंने वे कही कि हमारे यहाँ जो टोन्ही का जो भ्रम है ये बहुत ज़्यादा है। और वो कहे कि जब से मैं नेतागिरी करने लगी तब से तो रोज़ चलना पड़ता है, रोज़ लगभग बिल्ली काटती है रास्ता, कभी एक्सीडेंट नहीं हुई मेरी। तो कुल मिलाकर के ये मान्यता हम लोगों को दूर कर देना चाहिए। एक विधायक कहती, अब तक जब तक मैं नेतागिरी नहीं करती थी तब तक मैं भी मानती थी, वो कहती है तब तक मैं भी मानती थी, लेकिन इधर ये विचार कुछ संतों से मिले और आपसे वो पुनः फिर से वो यादगिरी ताजगी हुई। और मैं सभी लोगों से चाहती हूँ कि ये ऐसे ही विचार को हमारे क्षेत्र में बार बार प्रचार करने की, बार बार कहने की आवश्यकता है। एक विधायक ऐसा बोल रही थी, महिला विधायक है कांग्रेस की। तो इस प्रकार हम अपनी विचारों को दूसरे तक बताते भी नहीं हैं, केवल मान्यताओं के बंधनों में। शास्त्रों में लिखा है, पोथी में लिखा है, पुराणों में लिखा है, कुरानों में लिखा है, और ये बात बहुत पूरा काल से चली आ रही। भूत प्रेत होता है, भूत प्रेत की कोई खानी नहीं होती है, लेकिन लोगों को मान्यता है कि भूत प्रेत होता है। एक घर में हम अभी गए थे कुछ ही दिन पहले, उसके घर में चोरी हो जाती है। दुकान है, दुकान का पैसा घर में ले जा कर के गोदरेज में रखते हैं, तो कभी 100-100 के नोट गायब, तो कभी 500-500 को नोट गायब। और इधर साहब कहे, साहब इधर तो हमारे जेवर ही गायब हो गया, ताला बंद है, गोदरेज में ताला बंद है, और घर में एक बहू है, मैं हूँ, 2 बच्चे हैं और उनके पिताजी हैं, बस इतने लोग हैं। लेकिन पता नहीं कौन ले जाता है, ताला भी बंद रहता है, और हम लोग घर से बाहर जाते भी नहीं हैं। मैं कहा ये कहीं चुड़ैल नहीं होते हैं, कहीं भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये तुम्हारे जो मान्यता है ना, यही भूत प्रेत है। या तो तुम्हारे घर के ही लोग ऐसा कुछ करते हैं, या फिर आस पड़ोस के लोग, या तुम्हारे यहाँ कोई आते जाते हैं, नौकर है, वो आपकी चाबी जान गए होंगे कि कहाँ पर चाबी रखते हैं। तो ये ऐसा मान्यता गलत है। तो कहे हम लोग तो पंडित बुला करके पूजा पाठ कराए हैं, तब कुछ शांत हुआ है। तो वो जो चोर थे ना, उनका वो भी मानते रहे होंगे। जब पूजा पाठ कराए तब उनको लगा होगा कहीं कुछ कर न दे, तब उसने बंद कर दिया है। हो सकता है फिर चालू कर दे। तो कुल मिलाकर के मैंने कहा चाबी अब भिन्न जगह रखो, गोदरेज का चाबी लाक बदल दो जो तो कहे साहब अभी तो फिलहाल बंद है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य, भूत प्रेत दिशाशूल ग्रह लगन ये सब बेकार की बात है। हम लोग रोज़ सत्संग करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए कुछ भाई, कुछ सज्जन बहनें, सब लोग अपने मन से इस चीज़ को निकाल दें कि दिशाशूल होता है, ग्रह
आकाश में होता है ग्रह और हमको लग जाता है, पता नहीं कैसे दिशाशूल है, और वो भी चिन्ह चिन्ह करके लगता है, अमुक को लगता है अमुक को नहीं लगता। जब आकाश में ग्रह होता है वो उसमें ग्रह लगता है तो सबको पता चलता है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर जब ग्रहण लग जाता है तब जो है वह अमुक व्यक्ति को लगता है अमुक को नहीं लगता है, पता नहीं कौन से दिशा ग्रह है। तो इन सारी चीज़ों को धीरे 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 हमारे अपने जीवन से कपूर की भांति उड़ा देना चाहिए। सत्संग करने का अर्थ ही क्या है? हमारे जीवन में कुछ भी कुरीति है, गलत रीति है, बुराई है, दोष है, कलिमस है, इन चीज़ों को समाप्त करें, तभी आप एक अच्छा आदर्श अपने जीवन में बना पाएंगे। तो मैं कह रहा था, बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। ये बिचारा जीव जो है बहुत बंधन से, मान्यताओं का बंधन, शास्त्रों का बंधन, जाति पात का बंधन, छुआछूत का बंधन, पता नहीं कितने बंधन गिनाते चले जाएं आपको पता ही नहीं लगेगा कितने बंधन से बंधते जाते हैं। साहब कहते हैं ये बेचारा जीव, बेचारा क्या है भाई? जीव भर कहने से काम नहीं चलेगा क्या? बेचारा, चारा का मतलब होता है उपाय। जैसे हमको मान लो स्टेशन जाना है, सुलेमसराय का रास्ता बंद है, तो हम क्या कहते हैं, भाई कोई चारा है कि स्टेशन जाने का कोई और चारा है, कोई और उपाय है? तो बेचारा का मतलब होता है उपाय, और चारा का मतलब होता है उपाय, और बेचारा जिसका कोई चारा ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो। तो साहब कहते हैं ये बेचारा जीव बहुत बंधनों से बंधा हुआ है, अब इसका छूटने का कोई रास्ता ही नहीं है, बेचारा बन गया है। तो यह जीव शक्तिशाली है, अजर है। हम क्या कहते हैं जीव को, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन बंधनों में बंधता बंधता उससे कोई चारा नहीं है छूटने का, कोई सहारा नहीं मिल रहा है छूटने के लिए। तो साहब कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। छूटने का दो रास्ता बताते हैं। समय लगभग समाप्त हो गया, फिर भी साखी पूरा कर दूं। साहब कहते हैं केवल छूटे आपना कीर छुड़ावे पीऊ। इन बंधनों से आदमी कैसे छूटेगा? साहब कहते या तो अपने बाहुबल से छूटेगा, अपने विवेक और विचार से छूटेगा, या कीर छुड़ावे पीयू, कोई गुरु छुड़ाएगा। पीयू कहते हैं परमात्मा को, गुरु को, पति को, भिन्न भिन्न जगह है। यहाँ पर गुरु, या तो आदमी इन बंधनों से अपने में उतनी शक्ति हो, अपने में इतना खोज कर सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इनके भेद को जान करके बंधनों को काट सके। या सत्संग में जा कर के, सद्ग्रंथों का अध्ययन करके, संत पुरुषों के विचारों को अपने जीवन में धारण करके उन बंधनों को काट सकता है। और ये सरल उपाय है। सत्संग में जा कर के, सदसाहित्यों का अध्ययन करके, गुरुजनों के पास बैठ करके हम बंधनों को जान करके बंधनों को काट सकते हैं। ये सरल है। कोई बिरले जैसे बुद्ध, कबीर जैसे लोग ही स्वयं खोज करके अपने बंधनों को काट सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी परंपरा से उनको भी कुछ नहीं मिला, ऐसी बात भी नहीं। बुद्ध जैसे महापुरुष को भी अलार कालम जैसे संत मिले, और अपने पूर्वज से, चाहे माता पिता हो,
परिवार के लोग हों, कहीं न कहीं से तो कुछ ना कुछ उसको दिशा तो मिलती है। तो ये बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि उनको कहीं से भी कुछ नहीं मिला। कबीर के लिए, कबीर को समाज से भी मिला होगा, और उनके लिए कहा जाता है कि रामानंद उनके गुरु थे, तो रामानंद से भी मिला होगा। कुल मिलाकर के कहीं न कहीं से ज्ञान की बातें मिलती है। हाँ, लेकिन एक होता है कि थोड़े से बता देने के बाद ज़्यादा खोज कर लेता है, तो उसी के लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने। या तो अपने बाहुबल का भरोसा करे, अपने विवेक और विचार का भरोसा करके बंधनों को काट सके, या संत गुरुजनों के उपदेश से हम अपने बंधनों को काटें। लेकिन इतना प्रयास करें जितना हम सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो अपने जीवन में उतार लें, धीरे धीरे ही सही। हम एक गलती को जान गए तो एक गलती को काटें, तो हमारे शरीर में जितने भी बंधन है ना, वो धीरे धीरे, जैसे हम रोज़ एक गांठ खोलते जाएं तो खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, और एक दिन हमारा जीवन निर्बंध हो जाएगा। ऐसे ही हम मानसिक गुलामों में जो बंधे हैं, उन बंधनों को काटते जाए, निश्चित है हमारा जीवन गुलामी से स्वतंत्र हो जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।